इन पोस्टरों के ऊपर बीजेपी प्रवक्ता का भी पलटवार सामने आया है। निर्वाचन आयोग को कफन भेंट कर भड़के राकेश त्रिपाठी। बता दें कि देश के रक्तरंजित हिंसा वाले चुनाव देखे हैं, ये भी उनकी तरफ से जिक्र किया गया। इंदिरा गांधी की जीत को कोर्ट से रद्द होते देखा है, लेकिन अभी कभी भी निर्वाचन आयोग के ऊपर ऐसी टिप्पणी नहीं हुई है, ऐसी निचले स्तर की टिप्पणी नहीं की गई कभी भी। इसका जिक्र वो करते हुए नजर आए और सपा पहले अपने गिरेबान में झांके, इसका जिक्र राकेश त्रिपाठी की तरफ से किया गया। भारतीय लोकतंत्र ने वो चुनाव भी देखे हैं जो रक्त रंजित हुआ करते थे, बड़े पैमाने पर हिंसा हुआ करती थी, लेकिन तब भी किसी ने निर्वाचन आयोग पर ऐसी टिप्पणियां नहीं की। भारतीय लोकतंत्र ने वो दिन भी देखे हैं जब डिंपल यादव सरीखे लोग निर्विरोध निर्वाचित हो जाते थे, किसी को नॉमिनेशन फॉर्म तक भरने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन तब भी किसी ने निर्वाचन आयोग पर ऐसी टिप्पणी नहीं की। और लोगों ने वो दिन भी देखे हैं जब इंदिरा गांधी के निर्वाचन को बाकायदा कोर्ट ने इलीगल माना था कि तमाम सारी अनियमितताएं हुई हैं, तब भी निर्वाचन आयोग को लेकर के किसी ने ऐसी टिप्पणी नहीं की थी। और आज निर्वाचन आयोग को लेकर के जितने निचले स्तर की टिप्पणी समाजवादी पार्टी कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं का ऐसा अपमान वो लोग कर रहे हैं जो संविधान की प्रतियां जेब में लेकर घूमते हैं। आप संविधान को मानना नहीं चाहते हैं और संवैधानिक तंत्र। इन पोस्टरों के ऊपर बीजेपी प्रवक्ता का भी पलटवार सामने आया है। निर्वाचन आयोग को कफन भेंट कर भड़के राकेश त्रिपाठी। बता दें कि देश के रक्तरंजित हिंसा वाले चुनाव देखे हैं, ये भी उनकी तरफ से जिक्र किया गया। इंदिरा गांधी की जीत को कोर्ट से रद्द होते देखा है, लेकिन अभी कभी भी निर्वाचन आयोग के ऊपर ऐसी टिप्पणी नहीं हुई है, ऐसी निचले स्तर की टिप्पणी नहीं की गई कभी भी। इसका जिक्र वो करते हुए नजर आए और सपा पहले अपने गिरेबान में झांके, इसका जिक्र राकेश त्रिपाठी की तरफ से किया गया। भारतीय लोकतंत्र ने वो चुनाव भी देखे हैं जो रक्त रंजित हुआ करते थे, बड़े पैमाने पर हिंसा हुआ करती थी, लेकिन तब भी किसी ने निर्वाचन आयोग पर ऐसी टिप्पणियां नहीं की। भारतीय लोकतंत्र ने वो दिन भी देखे हैं जब डिंपल यादव सरीखे लोग निर्विरोध निर्वाचित हो जाते थे, किसी को नॉमिनेशन फॉर्म तक भरने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन तब भी किसी ने निर्वाचन आयोग पर ऐसी टिप्पणी नहीं की। और लोगों ने वो दिन भी देखे हैं जब इंदिरा गांधी के निर्वाचन को बाकायदा कोर्ट ने इलीगल माना था कि तमाम सारी अनियमितताएं हुई हैं, तब भी निर्वाचन आयोग को लेकर के किसी ने ऐसी टिप्पणी नहीं की थी। और आज निर्वाचन आयोग को लेकर के जितने निचले स्तर की टिप्पणी समाजवादी पार्टी कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं का ऐसा अपमान वो लोग कर रहे हैं जो संविधान की प्रतियां जेब में लेकर घूमते हैं। आप संविधान को मानना नहीं चाहते हैं और संवैधानिक तंत्र। इन पोस्टरों के ऊपर बीजेपी प्रवक्ता का भी पलटवार सामने आया है। निर्वाचन आयोग को कफन भेंट कर भड़के राकेश त्रिपाठी। बता दें कि देश के रक्तरंजित हिंसा वाले चुनाव देखे हैं, ये भी उनकी तरफ से जिक्र किया गया। इंदिरा गांधी की जीत को कोर्ट से रद्द होते देखा है, लेकिन अभी कभी भी निर्वाचन आयोग के ऊपर ऐसी टिप्पणी नहीं हुई है, ऐसी निचले स्तर की टिप्पणी नहीं की गई कभी भी। इसका जिक्र वो करते हुए नजर आए और सपा पहले अपने गिरेबान में झांके, इसका जिक्र राकेश त्रिपाठी की तरफ से किया गया। भारतीय लोकतंत्र ने वो चुनाव भी देखे हैं जो रक्त रंजित हुआ करते थे, बड़े पैमाने पर हिंसा हुआ करती थी, लेकिन तब भी किसी ने निर्वाचन आयोग पर ऐसी टिप्पणियां नहीं की। भारतीय लोकतंत्र ने वो दिन भी देखे हैं जब डिंपल यादव सरीखे लोग निर्विरोध निर्वाचित हो जाते थे, किसी को नॉमिनेशन फॉर्म तक भरने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन तब भी किसी ने निर्वाचन आयोग पर ऐसी टिप्पणी नहीं की। और लोगों ने वो दिन भी देखे हैं जब इंदिरा गांधी के निर्वाचन को बाकायदा कोर्ट ने इलीगल माना था कि तमाम सारी अनियमितताएं हुई हैं, तब भी निर्वाचन आयोग को लेकर के किसी ने ऐसी टिप्पणी नहीं की थी। और आज निर्वाचन आयोग को लेकर के जितने निचले स्तर की टिप्पणी समाजवादी पार्टी कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं का ऐसा अपमान वो लोग कर रहे हैं जो संविधान की प्रतियां जेब में लेकर घूमते हैं। आप संविधान को मानना नहीं चाहते हैं और संवैधानिक तंत्र